हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और वो इसमें बहुत ही चैंपियन है। तियांग को जंगकुक को बास्केटबॉल खेलते हुए देखना पसंद है। वो हमेशा देखने के लिए आ जाते हैं। जंगकुक खेलने के टाइम पर भी तियांग को देखता है, लेकिन ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो तियांग को देखा ही नहीं। लेकिन तियांग जो है वो हमेशा जंगकुक को देखते रह जाते हैं और वो जिस तरह से खेलता है तियांग को बहुत पसंद है। जिमिन तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम उसको इस तरह से घूर क्यों रहे हो? कहीं प्यार व्यार तो नहीं करने लग गए हो? तियांग ने कहा, नहीं प्यार नहीं है, वो बस मेरा क्रश है। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। वो मेरा आइडियल भी है। मैं भी ऐसे ही खेलना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, मुझे तो लगता है तुम उसे प्यार भी करते हो। तियांग कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तियांग अपनी बातों को घुमाने के लिए जिमिन से कहता है, तुम अपने बारे में बताओ। यूंगी और तुम्हारे रिश्ते की क्या हुआ? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? जिमिन ने कहा, और पूछो मत, यूंगी और मेरा रिश्ता जो है बहुत ही आगे बढ़ चुका है। आज रात को हम दोनों रूम डेट करने वाले हैं। तियांग ने कहा, क्या इतनी जल्दी? क्या तुम्हें ये सही लगता है? जिमिन ने कहा, क्या यार, मैं एडल्ट बन चुका हूँ और 18 साल की उम्र में ये तो करना बनता है ना। और हम दोनों बहुत ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे तो यूंगी के साथ आज रात को सोना ही है। तो मैं तो जाने वाला हूँ। क्या तुम किसी के साथ डेट नहीं करने वाले हो तियांग? या फिर अपनी क्रश को ऐसे ही देखते रह जाओगे? उसको बता दो ना कि तुम उसको पसंद करते हो। तियांग ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही ठीक है। मैं उसको ऐसे ही देखना चाहता हूँ, हमेशा खुश और खेलते देखते हुए। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे पसंद करेगा। और वैसे भी मैंने कहा ना, वो मेरा क्रश है, मेरा प्यार नहीं। जिमिन ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा क्रश ही तुम्हारा प्यार है। तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो। तियांग कहता है, बस करो जिमिन, क्या बातें लगा कर रखा है तुमने। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जंगकुक खेल रहा था और अचानक तियांग को पता चलता है आज जंगकुक खेलने के बाद यह से वापस जाने वाला है अब्रॉड। वो कब आएगा किसी को नहीं पता। तियांग बहुत ही सैड हो गए थे। फाइनली वो यहाँ से चला जाएगा तो तियांग उसको देख नहीं पाएगा। तियांग को बहुत बुरा लग रहा था। जिमिन तियांग की शोल्डर पर हैंड रखकर कहता है, क्या हुआ तियांग, इतना सैड क्यों लग रहे हो? क्या तुमने सुना है कि जंगकुक जाने वाला है? तुम उसे कह देना चाहिए कि वो तुम्हारा क्रश है। जिमिन तियांग के सामने हाथ जोड़ करता है और कहता है, प्लीज़ जाकर उसे बता दो, वरना उसको कैसे पता चलेगा कि तुम उसको पसंद करते हो। तियांग, मुझे पता है वो तुम्हारा सिर्फ क्रश नहीं, वो तुम्हारा प्यार है। तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो। अगर तुमने नहीं बताया ना, मैं ही कह दूंगा। तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें मेरी कसम है, तुम कुछ नहीं कहोगे। तुम बस चुप रहो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो अगर जाना चाहता है तो मैं उसको नहीं रोक सकता हूँ। अगर मैं उसको ये बता दूंगा तो वो नहीं जाएगा। और मुझे पता है उसको बहुत बड़ा ऑफ़र मिला है, तो वो उसको अपनाएगा क्यों नहीं। मैं उसको अपनी एक सक्सेस से रोकना नहीं चाहता हूँ। उसको अपनी सक्सेस को पाने का पूरा हक है। जिमिन ने कहा, क्या इसका मतलब तुम सेक्रीफाइस करने वाले हो, उसको नहीं बताने वाले हो? तियांग ने कहा, ऐसा ही कुछ। जंगकुक अपनी सारी सामान को समेट लेता है और कहता है, बाय गाइज, सब लोगों को गुड लक, अच्छे से खेलना। यूनो कहता है, जंगकुक क्या तुम वापस नहीं आने वाले हो? जंगकुक ने कहा, पता नहीं यार मैं कब वापस आऊँगा। यूनो कहता है, अगर तुम नहीं आने वाले हो ना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम्हें पता है ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और जंगकुक को जाकर टाइटली हक कर लेता है। जिमिन यूंगी से कहता है, लगता है तियांग का दिल टूटने वाला है, हम उसको कैसे संभालेंगे? और जंगकुक तो यूनो की बहुत ही करीब है, लगता है वो दोनों साथ में हैं। कहीं वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो नहीं रहने वाले हैं ना? तियांग, वो क्या करेगा? पूर तियांग। आफ्टर 3 years तियांग अपने कान में ईयरफोन डालकर गाना सुन रहा था और वो पूरी तरह से खो गए थे। वो किसी के बारे में सोच रहा था। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। तियांग अभी भी जंगकुक को उतना ही पसंद करता है, 3 साल पहले जितना पसंद करता था। तियांग को लगा शायद जंगकुक कभी वापस नहीं आने वाला है। बोगम ने सबके सामने तियांग को डेट के लिए पूछ लिया था, तो बोगम को वो मना नहीं कर पाया और इसी के साथ डेट करना शुरू कर दिया। जिमिन और यूंगी को लगता है तियांग बोगम के साथ खुश है, लेकिन जैसे दिन बीतते जा रहा था तो जिमिन को समझ में आ गया तियांग बोगम से नहीं, वो अभी भी जंगकुक से उतना ही प्यार और उतना ही पसंद करता है। जिमिन ने तियांग से कहा, खुद से और कितना झूठ कहोगे? हाँ,
तुम जंगकुक से प्यार करते हो, तुमने उसे कहा क्यों नहीं था? जंगकुक वापस आ गया है, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? तियांग ने कहा, क्या? वो वापस आ गया है? कब? और तुमने मुझे अभी बताया? जिमिन ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारी आंखें चमक उठे। मैंने जैसे ही कहा कि जंगकुक वापस आ गए। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जिमिन, एक कैसे मजाक है हाँ? और वो नाराज़ हो गए। जिमिन ने कहा, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो वो यहाँ से चले गए। बोगम तियांग को कॉल करता है। तियांग बोगम की फ़ोन को रिसीव करके उसके साथ बातें करने लग जाते हैं। बोगम तियांग को हंसाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ तियांग, तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? बहुत ही अपसेट लग रहे हो। मैं तुम्हें कब से हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता है, तुम मुझे लेकर बहुत सोचते हो ना। बोगम ने कहा, बहुत ज़्यादा। खुद से भी ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तियांग कहता, आई नो, लेकिन मैं शायद तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पा रहा बोगम। बोगम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने मुझे हाँ कर दिया डेट के लिए, मेरे लिए ही काफ़ी है। यहाँ पर जंगकुक यूनो से कहता है, तुम मुझे वापस लेने के लिए एयरपोर्ट आ गए, तो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे हाँ? तुमने मुझे बहुत मिस किया ना? यूनो जंगकुक को हक करते हुए कहता है, माय डियर फ्रेंड, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हें पता है इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कितना कॉल किया है? इतने पैसे तो मैंने किसी लड़की पर भी उड़ाता ना तो भी बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन तुम हो कि मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया था। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं बहुत ही बिजी हो गया था। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया है, कॉल बैक भी किया है ना? तो ये उन्होंने कहा, हाँ बस बहुत हो गए शिकायत करना, चलो चलते हैं, तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा होगा। जंगकुक ने कहा, कौन? यूनो कहता है, क्या तुम भूल गए? तुम जिसको कहने वाले हो तुम उसको पसंद करते हो, तो कब बताने वाले हो? सॉरी, गलती से मैंने कह दिया कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। एक्चुअली तुम उसका इंतज़ार कर रहे थे। कब वापस आओगे और कब उसको बताओगी? तुमने जाने से पहले उसको क्यों नहीं बताया था? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं उसको अगर कह देता तो हम दोनों अलग कैसे रह पाते, तब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। मुझे लगा मैं जब वापस आ जाऊँगा मैं उससे कह दूँगा। क्या वो अभी तक मेरे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे क्या? मुझे तो लगता है वो भी मुझे पसंद करता है। यूनो जंगकुक से कहता है, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है और तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा होगा? तुमने तो उससे कहा भी नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो, और न ही मुझे बताया कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है। मैं उसकी खबर रख सकता था ना, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। जंगकुक, आप तो बता दो वो कि कौन है। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं सबसे पहले उसको ही बताऊँगा जिसको मैं पसंद करता हूँ। मैंने इसीलिए इंतज़ार किया है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नहीं रखना है। अगर मैं उसे कह देता तो उसे छोड़कर मैं नहीं जा पाता, और मेरा जाना ज़रूरी था। अब मैं वापस आ गया हूँ। मैंने बहुत इंतज़ार किया और अब मैं उसको अपना बना लूँगा। देखना, वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। मैं पक्का श्योर हूँ। यूनो कहता है, आई होप सो। तुम्हारा वो प्यार तुम्हें मिल जाए, लेकिन जल्दी बता देना। अब और इंतज़ार मत करना। अब मुझसे भी और इंतज़ार नहीं होता है। मैं आज ही जाकर उससे मिलकर कह दूंगा कि मैं उसको पसंद करता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने घर आ जाते हैं। वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तियांग से मिलने के लिए, और वो जैसे ही तियांग से मिलने जाता है, उसने जिमिन यूंगी सबको बुलाया था और उससे कहा था कॉलेज में जितने भी लड़के हैं या फिर लड़की है सबको लेकर आने के लिए। जंगकुक सबके सामने अपनी प्यार को कहना चाहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। फाइनली वहाँ पर तियांग भी था। जंगकुक तियांग के सामने जाकर कहता है, मैं वो तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक को देखा तियांग की आंखें चमक उठा। तियांग कुछ पल के लिए भूल ही जाते हैं कि उसने बोगम को डेट के लिए हाँ कर दिया है, उसके साथ डेट कर रहा है। जंगकुक ने जैसे ही कहा कि तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर मैं तुमसे कह देता तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाता, और मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी था, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे पसंद नहीं। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। फाइनली मैं तुम्हारे सामने सबके सामने एक कहना चाहता हूँ, आई रियली लव यू। तियांग, डू यू मैरी मी? जिमिन और योंगी बहुत ही शौक हो गए। वो दोनों खुश तो होना चाहता है, लेकिन अब तियांग क्या करेगा वही सोच रहा था, और तियांग तो जंगकुक से कुछ कहने ही वाला था।
तियांग की फेस देखकर साफ पता चल रहा था वो भी जंगकुक से प्यार करता है। वो हाँ कहना चाहता है, लेकिन बोगम वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तियांग को बोगम को देखकर याद आ जाते हैं। फिर जंगकुक को मना कर देता है और कहता है, सॉरी मैं किसी और के साथ हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम किसी और के साथ डेट कर रहे हो? लेकिन तुम तो सिंगल थे ना, तुमने इन 3 सालों में डेट करना भी शुरू कर दिया। तो जिमिन ने कहा, 3 साल बहुत ज़्यादा होता है जंगकुक, आखिर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम 3 साल पहले जब चले गए थे ना, तब तुम्हें जंगकुक तियांग को बता देना चाहिए था तुम उससे प्यार करते हो, उसको पसंद करते हो, तो फिर शायद ऐसा होता ही नहीं। तियांग, तुम्हारी भी गलती है, मैंने तुमसे कहा था कि जंगकुक को बता दो तुम उससे। इससे पहले कि जिमिन कुछ और बोलते, यूंगी जिमिन के मुंह में हाथ डाल देता है और किसे कहता, चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, तियांग को बोलने दो। जिमिन ने यूंगी के हाथ पर बाइट कर दिया और उसे कहा, हाथ हटाओ, मुझे बोलने दो, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तियांग से कहा था कि तुम जंगकुक से प्यार करते हो, उसको बता दो, लेकिन तियांग ने नहीं कहा। उसने तुम्हारे जाने के बाद बहुत इंतज़ार किया। फाइनली वो 1 मंथ पहले बोगम को डेट करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि बोगम उसका बहुत ध्यान रखता है, उसे बहुत प्यार करता है। उस टाइम पर तियांग के साथ था जब तियांग के पेरेंट्स गुजर गए थे। जंगकुक, तुम अगर उसे कह देते ना कि तुम उससे प्यार करते हो और तुम्हारे लिए इंतज़ार करने के लिए, तियांग हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करता, लेकिन तुमने उसको नहीं कहा। अब क्या करेगा तियांग, बताओ? क्या वो बोगम को छोड़ देगा जिस इंसान ने उसका साथ दिया है इन 3 सालों में, और तुम्हें हाँ बोल देगा क्या? अब मैं नहीं चाहता हूँ। तियांग की आंखों में किसी की भी वजह से आंसू आए। तियांग, तुम मेरे साथ चलो, और तियांग की हैंड पकड़कर अपने साथ लेकर चलता है। जंगकुक बहुत ही हैरान रह गया था। तियांग बोगम के साथ है, अब वो क्या करेगा? वो तो तियांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो इन 3 सालों में इसीलिए खुश था क्योंकि वो उसको लगा वो जब वापस आएगा तियांग उसका हो जाएगा। वो तियांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसी इंतज़ार में उसने 3 साल गुजार दिया है। और अब जब उसको पता चला कि तियांग उससे प्यार तो करता है, लेकिन वो किसी और के साथ है अभी, उसको और भी बुरा लग रहा था। जंगकुक कितना बड़ा गलती कर दिया है। बोगम तियांग को कॉल किए जा रहा था, लेकिन तियांग बोगम का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो बोगम बहुत ही पेशेंट हो जाते हैं। क्या हुआ होगा जो तियांग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है? कहीं तियांग जंगकुक के पास तो नहीं जाना चाहता है ना, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता है। बोगम ने कहा, तियांग तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? एक्चुअली बोगम जब तियांग फ़ोन नहीं उठा रहा था, तियांग के घर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोगम कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रहा था, आखिर तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तियांग, कहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, और तुम जंगकुक से प्यार करते हो, कहीं तुम उसके पास तो नहीं जाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम बोल सकते हो। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ, मुझे तुम्हें खुश देखना है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ही हासिल करके रहूँगा। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुम जंगकुक के साथ खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जंगकुक के पास जा सकते हो। तियांग, मैं तुम्हें यही बोलने के लिए तुम्हारे घर आया हूँ। तियांग ने कहा, बोगम क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि मैं अपने प्यार के पास चला जाऊँ और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? बोगम ने कहा, तुमने सही सुना, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ जंगकुक के साथ। तुम अगर जंगकुक के साथ खुश हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें जंगकुक ने कोई चोट पहुँचाया ना, मैं उसको माफ़ नहीं करने वाला हूँ, मैं उसको बहुत ही चोट पहुँचाऊँगा। तियांग ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ से जंगकुक वापस जाने वाला था, क्योंकि तियांग किसी और के साथ है और वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता है। बोगम तियांग को जंगकुक के घर लेकर आया। तियांग को अपने सामने देखकर जंगकुक बहुत ही शौक हो गए। बोगम ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, कहाँ भाग रहे थे? तुम तो तियांग से प्यार करते हो ना, तो उसको बिना लिए ही यहाँ से जा रहे हो क्या? क्या अपने साथ उसको नहीं लेकर जाओगे? जंगकुक ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकते हैं? मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। मेरी गलती है, मैंने तियांग से नहीं कहा कि मैं उसको पसंद करता हूँ। अगर 3 साल पहले ही तियांग को बोल दिया होता कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। बोगम ने कहा, जो गलती कर दिया उससे सीख मिला है ना तुम्हें, तो फिर उस गलती को भूल जाओ और एक दूसरे को अपना लो, क्योंकि दोनों ने ही गलती किया है। तो फिर तियांग और जंगकुक एक दूसरे को अपना लेता है। तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक ने भी तियांग को टाइटली पकड़ लिया और तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी। तियांग ने कहा, क्या अभी तुम मुझे सॉरी कहने वाले हो? जंगकुक ने कहा,
नहीं, मुझे तुम्हें कुछ और ही कहना है। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।